दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आइए आज हम बाइबल में से राजा अहाब और इजेबेल की कहानी सुनते हैं। राजा अहाब और रानी इजेबेल धरती में सबसे दुष्ट राजा और रानी थे। उन्होंने ईश्वर के दृष्टि में बहुत ही बुराई के काम किए। वे इस दौरान इस्राएल के उत्तरी राज के नेताओं के रूप में कार्य कर रहे थे। राजा अहाब एक इस्राएली राजा था जिसने इजेबेल नाम की एक सिदोनियन महिला से शादी की जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। वह बाल और अस्तोरेत देवताओं की पूजा करती थी। इस कारण उसने राजा अहाब को भी बाल देवता की पूजा करने के लिए उकसाया और राजा अहाब उनके उकसाने पर बाल देवता के पुजारी बन गया। अहाब ने समारिया में बाल देवता के लिए एक मंदिर बनवाया और बुत परस्त पूजा के सामग्री के रूप में एक अशेरा खंभा बनवाया। जैसा कि बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक पहला राजा अध्याय 16 के 33 बताता है कि अहाब ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के लिए उसे पहले के सभी राजाओं से अधिक बुरे काम किए। इजेबेल भी इसी तरह अपने बुरे कामों के लिए जानी जाती थी। वह सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी थी। राजा अहाब से शादी के बाद इजेबेल ने प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मार कर समाप्त करने का काम शुरू किया। अहाब के दरबार में ओबद्याह, जो ईश्वर का भय मानने वाला एक दास था, उसने उल्लेख किया कि इजेबेल ने कई भविष्यवक्ताओं को मार डाला। तब ओबद्याह ने भविष्यवक्ताओं को बचाने का प्रयास किया। पहला राजा 18 से 13 बताता है कि ओबद्याह ने इजेबेल की घात से नबियों को बचाने के लिए परमेश्वर के नबियों में से 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपाया और अन्न जल देकर पलता रहा। राजा अहाब और इजेबेल के समय में एलिया इस्राएल में भविष्यवक्ता था। शैतान के पास सिंहासन पर उसका जोड़ा बैठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने भी अपने आदमी को उनके सामने मैदान में रखा जो चमत्कार कर रहा था और बाल पूजा के विरोध लोगों को जागरूक कर रहा था। एलिया ने जिस 3.5 साल के अकाल के लिए प्रार्थना की थी, वह उस राष्ट्र और उसके नेताओं की दुष्टता पर परमेश्वर के फैसले का हिस्सा था। जब सूखे के अंत में एलिया ने राजा अहाब का सामना किया, तब राजा ने एलिया से कहा, हे इस्राएल को परेशान करने वाले, क्या तू ही है? लेकिन अहाब को यह गलतफहमी थी। एलिया पृथ्वी पर संकट लाने वाला नहीं था। एलिया ने राजा से कहा, मैंने इस्राएल के लिए परेशानी खड़ी नहीं की है, परंतु तुम्हारे और तुम्हारे पिता के कुकर्मों के कारण यह सब हुआ है, क्योंकि तुमने यहोवा के आज्ञाओं को छोड़कर बाल देवता के पीछे हो लिए हो। एलिया द्वारा बाल के नबियों को पराजित करने और माउंट कार्मेल में उन्हें मार डालने के बाद इजेबेल ने क्रोधित होकर उसके खिलाफ मौत की धमकी जारी की। रानी इजेबेल ने दाग की बारी के निर्दोष मालिक नबोत के खिलाफ साजिश रची और उसे मार डलवा दिया, जिस दाग बारी को अहाब चाहता था, जिसे अहाब उस पर कब्जा कर सके। और उसने अपने पति अहाब को ऐसे और भी कई कुकर्मों के लिए उकसाया। अहाब के समान कोई भी ऐसा नहीं था जिसने अपने आप को वह काम करने के लिए बेच दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जिसे उसकी पत्नी इजेबेल ने भड़काया। एलिया ने इजेबेल की भीषण मृत्यु की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी के अनुसार राजा अहाब सीरिया के साथ युद्ध में मारा गया
और बाद में इजेबेल को एक मीनार से फेंक दिया गया और उसका कुछ खून दीवार और घोड़ों पर बिखर गया और घोड़ों ने उसे रौंद डाला। जब लोग उसे मिट्टी देने गए तो खोपड़ी, पैर और हाथों की हथेली के अलावे और कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुत्तों ने इजेबेल को खा लिया था, जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी। प्रकाशित वाक्य 2:20 में इजेबेल की प्रतिष्ठा बनी रहती है, क्योंकि यीशु थुआतीरा की कलीसिया के खिलाफ बोलते हैं कि तुम उस स्त्री इजेबेल को बर्दाश्त करते हो जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे सेवकों को व्यभिचार करने के लिए बहकाती है और मूर्तियों को बलि किया हुआ भोजन करने के लिए उकसाती है। थुआतीरा में महिला का नाम संभवतः इजेबेल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लोगों को शिकार बनाने में उसकी अनैतिकता और मूर्ति पूजा बहुत हद तक इजेबेल जैसे थी। आहाब और इजेबेल दोनों ही परमेश्वर के लोगों के नेता के रूप में थे, जिन्होंने प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा की। शाही जोड़े ने पाप और हिंसा के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की और उन दोनों को अपने कार्यों पर परमेश्वर के फैसले के हिस्से के रूप में हिंसक मौत का सामना करना पड़ा। इन बातों पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।